सिर्फ जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद में देश ढकेल करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। राजनीति को बेचने वाले लोग, ये लोग देश को बेचने पर तुले हुए हैं। रोजगार इन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, नौकरी कोई समस्या इन लोगों के लिए नहीं है। देश को नोच करके, देश को व्यवसाय का अड्डा बना करके अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए लोग हैं। आज पूरा देश, पूरी दुनिया जगदेव बाबू को याद कर रहा है। उनकी आज 102वीं जयंती है और जिस प्रकार से जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उसको लेके जो बहुजन समाज के लोग हैं वो उनको याद कर रहे हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रशेखर सर हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं। कैसे सर आप लोग याद कर रहे हैं? देखिए, महान विभूति, विलक्षण प्रतिभा के धनी, और मैं उम्मीद करता हूं कि संघर्ष के इतिहास में उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता है देशवासी। हजारों साल से सताए गए लोगों के लिए जो उनकी चिंता थी और उनके लिए उन्होंने जो किया, अल्प समय में दो मुख्यमंत्री इस राज्य में बनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि संपूर्ण देश में इस तरह के लोग अगर कोई हैं तो निश्चित रूप से उनके बराबरी में शायद कोई ना हो, मेरी समझ में। तो हजारों साल से सताए गए लोगों के लिए चिंता करके जो उन्होंने संघर्ष किया और गोली खा लिए, जीवन की आहुति दे दिए, ऐसे व्यक्ति का इस समय याद करना उनको सच्ची श्रद्धांजलि वह होगी कि जब हमारे लोग, चाहे जातीय अपमान के शिकार, विसंगति के शिकार, जो हजारों साल से सताए गए लोग हैं, अगर वह गोलबंद हों और देश से दुशासन को भगाने में अव्वल भूमिका का संकल्प लें, तो शायद सच्ची श्रद्धांजलि होगी जगदेव बाबू के प्रति। उनकी लड़ाई सर सोशल जस्टिस को लेके थी, जात पात गैर बराबरी के खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। उनको हालांकि टीवी अखबार ने जातिवादी घोषित कर रखा है। परसेप्शन जातिवादी के तौर पे उनको टीवी अखबार दिखाती रहती है। अभी की जो परिस्थिति है सर, जिस तरह से देश में पॉलिटिक्स चल रही है, राम के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है। अब जगदेव बाबू की लड़ाई क्या कमज़ोर हो रही है? फूले पेरे अम्बेडकर की बात करने वाले लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं पूरी दिक्कत ये है कि आज हर वो व्यक्ति, हर वो संगठन जिनका दूर दूर तक जगदेव बाबू के विचारों से के वास्ता और रिश्ता नहीं है, भाजपा के लोग या इस तरह के लोग और भी लोग हैं, वो उनकी जन्म जयंती मनाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। सच्चाई ये है कि अगर मंदिर हो, मंदिर को अगर राजनीति का अखाड़ा बना दें, अगर भगवान को तिजारत का माध्यम बना दें, व्यवसाय का माध्यम, चाहे राजनीतिक व्यवसाय हो कि धन संग्रह का व्यवसाय हो। धन संग्रह का भी आरोप लगा है, आपको पता है, वही अयोध्या के महंतों ने लगाया। तो शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार या प्रवर्तक जो भी कहे, उन्हें कहा जाता है। सारे शंकराचार्यों ने कह दिया कि भगवान प्रभु श्री राम को प्रतिष्ठापित करने का यह उचित समय नहीं है। न्याय न तो शास्त्र संगत है, और जब शास्त्र संगत नहीं है तो विधि सम्मत नहीं है। और फिर भी राजनीति को बेचने वाले लोग भगवान राम जी को, जिनका दूर दूर तक भगवान राम जी से कोई रिश्ता नहीं है, इन्हीं के कुनबे, जो सबरी के जूठ बैठ खाने वाले राम की जो छद्म रूप से, फर्जी रूप से उनके नाम को बेचने पर तुले हुए हैं, तो सबरी के बेटा को मंदिर में जब नहीं जाने दिया देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? ऐसे षड्यंत्रकारियों पर कोई जवाब है किसी के पास? देश के चौकीदार से लेकर के सारे भाजपाई कुनबे के लोगों को कहना चाहिए, कौन सी कार्रवाई आपने की है? हमारा ये कहना है कि ये लोग सच में देश को बेचने पर तुले हुए हैं। रोजगार इन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, नौकरी कोई समस्या इन लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद में देश को ढकेल करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। किसान इनका इशू नहीं है, गरीबी इनका इशू नहीं है, सीमा सरहद की चौकसी में 100% फेल रहे हैं। यह स्पष्ट है। जब डोकलाम अभी तक खाली ना करा पाए, और आपको तो दैनिक भास्कर का
रिपोर्टिंग है कि भाई नेपाल भी चीन के सह पर हमारे 7,100 एकड़ जमीन पर भूमि पर कब्जा कर लिया। ये कोई चैनल वाला नहीं दिखाएगा, आप लोग दिखाएंगे क्योंकि आपको चिंता है देश की, और आप जिस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसी तरह के यूट्यूब चैनल्स पर ही हम लोगों को भरोसा है। राष्ट्रीय जो चैनल है उस पर कहाँ किसी को भरोसा है, बल्कि रवीश कुमार जैसा प्रखर पत्रकार जो देश के नामचीन हस्ती नहीं दुनिया के नामचीन हस्ती है, वो लगातार लोगों से अपील करते रहे हैं कि अगर देश को गुलामी से बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है, तो टीवी पर समाचार देखना बंद करो, बल्कि वो कहते हैं टीवी को फेंक दो घर से। इसलिए आज समय है हजारों साल से सताए गए लोगों, वंचितों, शूद्रों, प्रगतिशील लोगों, जिनको सामाजिक न्याय और समाजवाद में विश्वास है, उन सभी लोगों को इस तरह के टीवी चैनल से तौबा करनी चाहिए और देश के को बचाने के लिए चिंता करनी चाहिए, और आने वाले समय में इस छद्म राष्ट्रवादी, छद्म देशभक्तों को ठिकाने लगाने के लिए कोई बड़ी संकल्प के साथ आगे आना चाहिए। अभी सर जो बिहार में पॉलिटिक्स चल रही है, सरकार बदल गई, उसके अगले ही दिन ईडी सीबीआई लगातार लालू जी और तेजस्वी से पूछताछ कर रही थी। वहीं देश को देखें तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया हेमंत सोरेन को, केजरीवाल को 5 समन भेजे जा चुके हैं, सिसोदिया जी जेल में हैं। तो क्या लगता है कि पूरी विपक्ष को जेल में डालने की तैयारी है 24 के चुनाव को देखते हुए? ये बहुत बड़ा देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश को कंगाली की तरफ ले गया, हर मामले में, अभी शिक्षा के क्षेत्र में 18% जीएसटी कर दिया है, अभी ताज़ा प्रतिवेदन है, तो शिक्षा को भी जो बेचने पर तुले हुए हैं, व्यवसायियों के हाथ में देने के लिए पड़े हुए हैं, ऐसे लोग कभी देश की हित चिंतक नहीं हो सकते हैं। देश को नोच करके, देश को व्यवसाय का अड्डा बना करके अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए लोग हैं और अपने अहंग की संतुष्टि कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि अगर हमारे देशवासी अभी नहीं सतर्क हुए तो निश्चित तौर पर हमारा संविधान खतरे में है और मनु संहिता को लागू करने के लिए लोग हर कदम बढ़ा चुका है। ऐसे में सभी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो प्रगतिशील लोग हैं, सब में 90% वंचित और हजारों साल से सताए गए लोग हैं, उनको गोलबंद होना चाहिए और ये छद्म राष्ट्रवादी से मुकाबला के लिए कमर कस लेना चाहिए। एक और सवाल सर, आखिरी सवाल है, और आपने जो बात कही कि भाई ये जो विरोधी हैं, जो मुखर विरोध करते हैं, चाहे सदन में हो, सड़क पर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में जो किए दुनिया जानती है, संजय सिंह जी एक लोकसभा में मजबूती से राज्यसभा में मजबूती से और सरकार के कारस्तानियों को उजागर करते थे, उनको जेल में दिया गया। अरविंद केजरीवाल पर जेल जाने का रास्ता बना रहा है। हमारे नेता को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है और 14 वर्ष की उम्र में कोई मतलब जमीन खरीद घोटाला करता हो, ये तो अद्भुत आश्चर्य का विषय है। ये बात समझ से परे है। देशवासियों के ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई आप किस रूप में इसको लेते हैं, राज्यवासियों पर छोड़ता हूँ। तो शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन हो या फिर तेजस्वी यादव जी हों, लालू यादव जी हों, या फिर अरविंद केजरीवाल हों, संजय सिंह जी हों, ये या मनीष सिसोदिया, इस तरह के लोग, हो सकता है कल ममता बनर्जी को भी टारगेट बनावे, इस तरह के लोग जो सत्य के पक्ष में खड़ा होगा, प्रजातंत्र के लिए अपनी बात मजबूती से रखेगा, प्रजातंत्र के प्रति समर्पण दिखाएगा और ये तानाशाही को रोकने की कोशिश करेगा, उसको जेल भेजने का ये दस्तूर लागू किए हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हिटलर शाही खत्म हुई थी और हिटलर को फिर जगह भी नहीं मिला था कि हम 3.5 गज जगह कहाँ खोज पाएँ। पता नहीं इतिहास से लोग सीखते हैं कि नहीं, इतिहास पढ़ने वाले भी लोग नहीं हैं। इतिहास जानेंगे तो पढ़ेंगे ना, तब समझेंगे ना। तो कितना जिनकी डिग्रियां खोजी जा रही है कि कहाँ है, कितनी डिग्री है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, इन लोगों से एक सवाल है कि भाई नारायण राणे का क्या हुआ, एकनाथ शिंदे का क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ, अजीत पवार का क्या हुआ, छगन भुजबल का क्या हुआ। मतलब ये लोग आकंठ भ्रष्टाचार में, जिसका कि हाउस के डिबेट में राज्य के देश के चौकीदार ने कहा 70,000 करोड़ के
भ्रष्टाचार का आरोप इन लोगों पर है, उस सब भ्रष्टाचारी उनके यहाँ चले गए, बीजेपी में मिल गए, तो वो तो दूध के धुले हो गए। अब गंगा जल से स्नान करके वॉशिंग मशीन में घुस करके निकल गए हैं। देश देख रहे इन चीज़ों को, सबका बदला देशवासी लेगा। एक आखिरी सर सवाल ले लेते हैं। बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा कि खेल अभी बाकी है और 24 में जदयू खत्म हो सकती है, और खबरें ये भी चल रही है कि जदयू के 4-5 विधायक मुख्यमंत्री का भी फोन नहीं उठा रहे हैं। एक विधायक गोपाल मंडल, उन्होंने कहा कि एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि लालू यादव दोषी हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी मीसा भारती कतई दोषी नहीं हो सकते, उस वक्त वो बच्चा था। तो कुछ हैं समाजवादी सोच के विधायक जो लगातार आपकी तरफ देख रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार में खेल होने वाला फ्लोर टेस्ट से पहले? देखिए, सांच को आँच क्या होगा बताइए। सत्य पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है, दुनिया जानती है। इन लोगों का भी राज सत्ता के सिंहासन पर बैठ करके जो फरमान जारी कर रहे हैं ना, उसी राज सत्ता के सिंहासन से इन लोगों को भागने का भी जगह न मिलेगा। हो सकता है नेपाल का पोजीशन हो जाएगा, समझे कि नहीं। यह स्थिति पैदा कर रहे हैं लोग, देशवासियों के सामने एक संकट खड़ा कर रहे हैं। लोकशाही खत्म हो रही है, लोकशाही बच रही है क्या? अब ये जो बात आप कर रहे हैं कि जदयू के विधायक गोपाल जी ने कहा, भाई जो इंसाफ पसंद लोग हैं इंसाफ की बात करेगा कि भाई 13-14 साल की उम्र में कौन सा बच्चा ऐसा होगा। नहीं, सवाल यह नहीं कि तेजस्वी यादव षड्यंत्र आए थे, 13 साल में कौन सा लोग षड्यंत्र करेगा। दिक्कत ये है इन लोगों को कि इन लोगों को लगता है कि सामाजिक न्याय और समाजवाद के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद का यह संतान ये से लालू जी के पगड़ी को इस देश में ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ बन सकता है, करोड़ों लोगों के रहनुमा बनने की कुव्वत हैसियत है। एक संतुलित लीडरशिप का प्रभु ने इनको सारा ज्ञान दिया है। इससे घबराहट है कि भ्रूण हत्या ही इनकी कर दी जाए, पैदा होते ही मारने की साजिश चल रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन दिनों में राज्यवासी देशवासी सारे चीज़ को देख करके न्याय का पक्ष मजबूत करें। मांझी जी नाराज चल रहे हैं, 2 मंत्रालय खोज रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही है कि कभी भी नीतीश से बगावत करके आ सकते हैं आपके तरफ, स्वागत करेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि मांझी साहब जैसे प्रखर नेता को जो मुख्यमंत्री भी रहे, शायद कोई पद ऐसा न बचा, मुख्यमंत्री से बड़ा कौन सा पद होता है। कम से कम ऐसे लोगों को, न सिर्फ हम मांझी साहब कहते हैं, ऐसे लोगों को देश को बचाने के लिए और देश को दुशासनों के हाथ से मुक्त करने के लिए एक निर्णय लेना चाहिए और हजारों साल से सताए गए लोगों के पक्ष में खड़ा होकर के एक पहाड़ बन करके साथ होना चाहिए। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग आशान्वित हैं कि उन लोगों को सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है और लेंगे। चलिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, जिस प्रकार से जगदेव बाबू से बातें शुरू हुई थी, जगदेव बाबू को दुनिया याद कर रही है। उनका नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, ये उनका नारा था। उस नारे को यदि आप दोहरा देते हैं तो लोग लिंचिंग करने के लिए भी आ जाते हैं। वहाँ से बातचीत शुरू हुई थी। और बिहार पॉलिटिक्स को लेके क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या खेल होने जा रहा है, क्या बिहार में फिर से सरकार गिरने जा रही है, फ्लोर टेस्ट बाकी है? अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी कोटे से स्पीकर हैं, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं 12 फरवरी का फ्लोर टेस्ट का। क्या उस दिन नीतीश के कुछ विधायक बगावत करेंगे या नहीं करेंगे? क्या सरकार गिर सकती है, तेजस्वी की सरकार वापस आ सकती है? ये सवाल है, इस पे आपकी क्या राय है? प्रिय दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।